सरकार, सरकार, मेरे बच्चों को बचा लीजिए सरकार। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? दरोडेखोरों ने चेतावनी दी है, यदि गांव के सारे बालकों को उन्हें ना सौंपा गया तो वो पूरे गांव को जलाकर राख कर देंगे। तो हमारे पास क्यों आई हो? हम इसमें क्या कर सकते हैं? तुम्हें सहायता चाहिए तो कोतवाल के पास जाओ। हमारे पास कल सुबह आना जब हम पेशवा बन चुके होंगे। लेकिन मेरे बच्चे क्या रोना धोना लगा रखा है? चलो जाओ यहाँ से, हम बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक वार्ता में हैं। बाजीराव, कल तुम कसौटी ही नहीं हारोगे, अपने परिवार का गर्व भी हारोगे। वहीं पर रख दीजिए और जाइए। देवी, कुछ कहा मैंने आपसे? जाइए यहाँ से। अब कल की कसौटी को लेकर बहुत परेशान लग रहे हैं और मेरे होते ऐसा हो कि अच्छा नहीं लगता। वीर होकर भी रूप के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं आप। वीरता के साथ मर्यादा और रूप के साथ लज्जा ना हो तो दोनों अर्थहीन होते हैं देवी। मेरे संस्कार एक नारी का अपमान करने से मुझे रोक रहे हैं। इससे पहले कि आपको कुछ और कह दूं, मैं स्वयं इस कक्ष से निकल जाता हूँ। ये तो दिन के संस्कार होते हैं ना बाजीराव, रात के तो कुछ अलग ही होते हैं। संस्कार वस्त्र की तरह नहीं होते कि जब मन चाहा उसे बदल दिया। हाथ छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। मंदाकिनी के तट तक आएंगे और बिना स्नान किए चले जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, आज मराठी साम्राज्य के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने वाला है। आज शाहू जी की कसौटी के जरिए नया पेशवा चुना जाएगा। क्या होगी शाहू जी की कसौटी और कौन उस पे खरा उतरकर बनेगा नया पेशवा? मैंने सब तैयारी कर ली है मल्हार। महल के मुख्य द्वार पर एक तेज घुड़सवार को तैनात किया है। जैसे ही शाहू जी महाराज बाजी को पेशवा घोषित करेंगे, मैं बाहर जाकर ये केसरिया झंडा लहराकर उसे संकेत दूंगा और वो ये खुशखबरी तोड़कर पूरे सासवड़ में सुना देगा। और यदि बाजीराव ये चुनौती हार गए तो? आबाजी, बाजीराव और हार एक वाक्य में नहीं आते। परंतु बाजीराव है कहाँ? न तो बाजीराव कहीं नजर आ रहा है और ना ही चिमाजी। कम से कम आज तो उन्हें नियम का पालन कर समय पर आना चाहिए था। उनके कारण हमने अपने व्यापारी मित्रों से शत्रुता मोल ली है। यदि वो अपनी लापरवाही के कारण हार गए तो मात्र वो ही नहीं, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हमने सब जगह ढूंढ लिया है, पर ना ही कहीं बाजीराव का पता चला और ना ही चिमाजी का। हमारे गांवों की उम्र इतनी लंबी कैसे हो सकती है? वो सौतेले ही सही, लेकिन जगत राज तुम्हारे भाई हैं। तुमसे इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं? अपना बदला लेने के लिए उन्होंने अपने ही पिता को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ यही एक वजह तो नहीं हो सकती अम्मी, क्योंकि अगर भाईसा को हमसे बदला निकालना होता तो वो हमें जहर देते, पर उन्होंने पिताजी को जहर दिया है। इसका मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल है। कैसी चाल? वो तो हम नहीं जानते हैं अम्मी, पर अब जानना पड़ेगा, क्योंकि बात अब हमारे परिवार की नहीं, हमारे देश की है। होशियार क्षत्रिय कुलवंतस राजा धीराज,
छत्रपति श्री शाहू महाराज पधार रहे हैं। ये हिंसक मानुस अब तक आया क्यों नहीं? महाराज, बाजीराव अभी तक दरबार में उपस्थित नहीं है। प्रतीत होता है कि कसौटी में अपनी पराजय के भय से भाग गए। बाजीराव कसौटी से दूर नहीं, कसौटी की ओर भागते हैं। इस दरबार में ही नहीं, इस देश में बहुत से लोगों के लिए बाजीराव एक आशा की किरण है। इसलिए सूर्य की ये किरण जब तक इस ढाल पर पड़ रही है, तब तक हम बाजीराव की प्रतीक्षा करेंगे। और तब तक यदि बाजीराव दरबार में उपस्थित न हुए तो गंगाधर जी को विजेता घोषित किया जाएगा। अब महाराज की स्थिति कैसी है वैद्य जी? रानी साहब, अब सब कुछ समय के हाथ में है। विष ने बहुत गहरी मार की है। अब जब तक महाराज होश में नहीं आ जाते, तब तक कुछ भी कहना कठिन है। सब कुछ अगले 48 घंटों पर निर्भर है। हमें साहस नहीं हारना चाहिए। रानी साहब, ये औषधि महाराज को हर 2 घंटे में देती रहिएगा। अच्छा, आज्ञा दीजिए। राजकुमार, 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 क्या हुआ? समाचार मिला है कि मस्तानी साहिबा द्वारा विवाह से इनकार करने के अपमान से अपमानित होकर राजा दुजेन के पिता ने मुगल सेनापति बंगस से हाथ मिला लिया है। बंगस के पास एक बहुत बड़ी मुगल सेना है। अगर इस समय उसने बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया तो बुंदेलखंड को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये समाचार मस्तानी साहिबा को देना चाहिए। मंदाकिनी के तट तक आएंगे और बिना स्नान किए चले जाएंगे। भाऊ, क्या हुआ भाऊ? कुछ नहीं चिमा, आप ठीक तो है? मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। काकू, ये क्या कर रही है आप? दरोडेखोरों ने मेरे गांव में आके चेतावनी दी है, यदि हमने कल सुबह तक गांव के सारे बालकों को उन्हें ना सौंपा तो वो सबको मार डालेंगे, पूरे गांव को जलाकर राख कर देंगे। मेरे 2 बच्चे हैं, वो छोटे हैं, असहाय हैं, उन्हें बचा लीजिए। आपका तीसरा बेटा ना छोटा है ना असहाय। निश्चिंत रहिए, अपने भाइयों पर आंच नहीं आने दूंगा। चलिए भाऊ, हम इनके साथ अपनी सेना भेज सकते हैं। सेना की प्रतीक्षा करने का समय नहीं है चिमा जी। लेकिन बेटा, आप अकेले उनसे लड़ने के लिए तो पूरी सेना को भेजना चाहिए। बाजीराव अकेला एक सेना के बराबर है, हमें विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए काकू। भाऊ, अगर आप चले गए तो पेशवाई की कसौटी का क्या होगा? मेरे लिए पेशवाई से पहले मानवता की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। चलिए माता। पिता
पिता के कंधे पर बैठकर युद्ध भूमि में जाना अलग बात है, किंतु स्वयं के दम पर कसौटी का सामना करना अलग बात है। लगता है बाजीराव को पिता की उंगली पकड़कर चलने की आदत हो गई थी, इसीलिए स्वयं को अकेला पाकर हार के भय से भाग खड़े हुए। काका, झुंड में बकरियां चलती हैं, शेर तो अकेला ही आता है। दरबार में बिना अनुमति के बोलने की अनुमति नहीं है। पर शाहू जी महाराज के दरबार में सत्य बोलने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती। और सत्य यह है, यदि बाजी यहां पर मौजूद नहीं है तो वो किसी ऐसी जगह पर है जहां पर उसका होना ज्यादा आवश्यक है। ये शिलाचूर मुझे मेरे काका दंडक ने दिया था। ये तब भी रक्त का प्यासा था और आज भी रक्त का प्यासा है। है ना शिलाचूर? मुझसे विद्रोह करने का विचार मन में लाने से पहले एक बार सोच लेना कि तुम कद में भी छोटे हो और ताकत की आजमाइश तो बाद में पता चलेगी। कद में तो मैं तुझसे बड़ा हूं। पर ताकत का पता आजमाइश के बाद ही पता चलेगा। तू कौन है? जो भी है बचेगा नहीं। तुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा। कोई भी नशा इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो मेरी नजर को मेरी मंजिल से, मेरे हाथ को मेरी तलवार से और मेरे दिल को मेरे मातृभूमि की रक्षा से हटा सके। तू है कौन? तू इन्हें नहीं पहचानता, लेकिन तेरा यह शिलाचूर पहचानता है ना शिलाचूर? तू तो पहचान गया होगा कि ये वही है जिन्होंने दंडक को दंड दिया था। बाजी, तो शिलाचूर ने तुझे वो कथा सुनाई। तूने कथा तो सुनी लेकिन सबक नहीं सीखा। भाऊ, अब कथा ऐसे लिखनी पड़ेगी कि कोई दरोडेखोर कभी ये सबक नहीं भूलेगा। और तुझे दिखाई नहीं देता मैं चिम्मा जी साहिब से बात कर रहा हूँ। क्या बात है चिम्मा जी साहब, क्या निशाना है आपका? अभी थोड़े अभ्यास की आवश्यकता और है चिम्मा। तैयार हो जाइए भाऊ, युद्ध अभी शुरू ही होने वाला है। क्या पंडित जी इतने शास्त्र पढ़े पर ये नहीं सीखा? युद्ध तो सिर्फ वीर से किया जाता है, दुष्ट को केवल दंड दिया जाता है। खत्म कर दो इन्हें।
मुझे क्षमा कर दो बाजी। जब दंडक से लड़ा था तो पापियों को मारना नहीं आता था, अब छोड़ना नहीं आता। बीच में बुझ जाना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सूतक के समय बाजीराव को घर से बाहर मत जाने दीजिएगा। 13वीं से पहले यदि कोई घर से बाहर जाता है तो ऐसे ही अपशगुन होते हैं। कोटिया भाव ने अभी तक कोई सूचना क्यों नहीं भिजवाई? कहीं भाग्य हमसे सच में तो नहीं रूठ गया? जन्म भाग्य के हाथ होता है, मृत्यु समय के हाथ। जन्म और मृत्यु के बीच जो कुछ भी होता है वो मनुष्य के हाथ में होता है। मेरे भाव जैसा वीर भाग्य का द्वार नहीं खटखटाता, ऐसे काम करता है कि द्वार स्वयं खुल जाए। भट्ट जी, भीऊबाई सही कह रही है। हमें भाग्य पर विश्वास है, पर उससे भी ज्यादा विश्वास हमें अपने पुत्र पर है, क्योंकि वो अपना भाग्य स्वयं लिखता है। आप यज्ञ पुनः आरंभ कीजिए। जी। आप सभी की तरह हमें बाजीराव से अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने हम सबको निराश कर दिया, पर हमें प्रसन्नता है कि इस कसौटी को गंगाधर जी जैसे अनुभवी और नीति कुशल व्यक्ति ने जीता है। इसलिए हम घोषणा करते हैं कि गंगाधर जी आज से हमारे नए